हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सम डेली यूज सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन्हीं को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको बोलना है मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत करो। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत करो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे I want you to protect yourself. I want you to protect yourself. मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत करो। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है आपको हमेशा चीज़ें तोड़ने की आदत है। आपको हमेशा चीज़ें तोड़ने की आदत है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बच्चों के साथ घर में बोलते ही होंगे, आपको हमेशा चीज़ें तोड़ने की आदत है। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे यू ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स। यू ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स। आपको हमेशा चीज़ें तोड़ने की आदत है। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको बोला हो कोई बात नहीं मैं पूरी तरह समझता हूँ। कोई बात नहीं मैं पूरी तरह समझता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नेवर माइंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। नेवर माइंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं मैं पूरी तरह समझता हूँ। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब जैसे आपको कहना है ठीक है। ठीक है, आपको बोला है ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ओके। इट्स ओके, ठीक है। इस तरह से देन आपको बोला हो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जैसे आपको कहना है कोई बात नहीं, आप नेवर माइंड भी बोल सकती हो, नहीं तो आप बोल सकती हो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, या फिर आप बोल सकती हो नेवर माइंड। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसके बारे में चिंता मत करो। इसके बारे में चिंता मत करो, इसको अक्सर आप कहीं ना कहीं इस सेंटेंस को आप बोलते ही होंगे अपने कॉलेज में, ऑफिस में, घर में। ठीक है, या फिर दोस्तों के साथ। इसके बारे में चिंता मत करो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट वरी अबाउट डैट, या फिर डोंट वरी अबाउट इट। इसके बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट डैट। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना, अक्सर इसको आप बोलते हो कि अपना ख्याल रखना, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक केयर। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम नॉट वेल। आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको कहना हो कैसे ख़राब हुई। कोई भी चीज़ है, आपको कहना है कैसे ख़राब हुई, या फिर आपसे किसी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो तबीयत के बारे में अगर आपको पूछना है कैसे ख़राब हुई, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डिड यू फॉल इल। ठीक है, हाउ डिड यू फॉल इल, कैसे ख़राब हुई। अब जैसे आपको कहना है पता नहीं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया कैसे ख़राब हुई और आपको बोलना है पता नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डोंट नो। आई डोंट नो, पता नहीं। ठीक है, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो मुझे भी नहीं पता, अब इस सेंटेंस को कहीं भी आपको बोला हो मुझे भी नहीं पता, अक्सर इसको आप बोलते होगे। और पता नहीं, इसको भी अक्सर बोलते होगे। जैसे बोला हूँ पता नहीं, तो इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो। आपको बोला है मुझे भी नहीं पता, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो ईदर। आई डोंट नो ईदर, मुझे भी पता नहीं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई डोंट नो ईदर।
अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैंने बोला था तुम्हें, मैंने बोला था तुम्हें। अब इसको आप बच्चों के साथ यानी किसी से भी आपको कहना हो मैंने बोला था तुम्हें, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू, मैंने बोला था तुम्हें। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? आई टोल्ड यू। ओके। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो क्या आप अपने से कपड़े पहन सकती हो। क्या आप, जैसे आपको बच्चों के साथ घर में आपकी छोटी बहन है, कोई भी है, बच्चा है कोई, आपको कहना है क्या आप अपने से कपड़े पहन सकती हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो कैन यू वेयर क्लोथ्स बाय योर सेल्फ। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? कैन यू वेयर क्लोथ्स बाय योर सेल्फ। क्या आप अपने से कपड़े पहन सकती हो। आप इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे? कैन यू वेयर क्लोथ्स बाय योर सेल्फ। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है अब जाकर सो जाओ या फिर अभी जाके सो जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। जैसे आपको कहना है अभी जाके सो जाओ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गो टू बेड नाउ। गो टू बेड नाउ, अभी जाके सो जाओ। बच्चों के साथ अक्सर घर में इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, अभी जाके सो जाओ, तो इंग्लिश में आप कहोगे गो टू बेड नाउ। गो टू बेड नाउ, अभी जाके सो जाओ। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। ठीक है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है आप अभी तक यहीं हो। आप अभी तक यहीं हो, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू आर स्टिल हेयर। यू आर स्टिल हेयर, आप अभी तक यहीं हो। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो देखने के लिए धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकती हो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है किस बारे में। कोई भी बात जैसे किसी ने कही और आपको बोला है किस बारे में, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट, किस बारे में। ठीक है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है नींद में हो क्या आप। नींद में हो क्या आप, अक्सर इसको आप बोलते होगे। आपने कोई बात कही और किसी को समझ में ना भी मतलब समझ नहीं पा रहा कोई, फिर आपको एकदम से ये बोलना हो नींद में हो क्या आप, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आर यू स्लीपी। आर यू स्लीपी, नींद में हो क्या आप। इस तरह से जैसे आपको कहना हो हाँ मुझे नींद आ रही है। हाँ मुझे नींद आ रही है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस आई एम स्लीपी। यस आई एम स्लीपी। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है तुम कितनी लंबी हो या फिर तुम कितने लंबे हो, जो भी है उनसे आपको कहना है। तो जैसे आपको बोला हो तुम कितनी लंबी हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ टेल यू आर। हाउ टेल यू आर, तुम कितनी लंबी हो। और जैसे आपको कहना है नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है आपका तुम जल्दी आ गई हो। तुम जल्दी आ गई हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू आर अर्ली। यू आर अर्ली, तुम जल्दी आ गई हो। और जैसे आपको कहना हो यहाँ पर तुम लेट से आई हो, जैसे जल्दी आ गई हो तो इसको आप बोल दोगे यू आर अर्ली। और जैसे आपको कहना हो तुम लेट से आई हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू आर लेट। यू आर लेट, तुम लेट से आई हो। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है आज तारीख क्या है। अक्सर इसको हम कॉलेज में बोलते हैं आज तारीख क्या है, आज डेट क्या है ना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द डेट टुडे। व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज तारीख क्या है। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो उसे यहीं रहने दो। उसे यहीं रहने दो। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो लेट हर स्टे हियर। लेट हर स्टे हियर, उसे यहीं रहने दो। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? लेट हर स्टे हियर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मम्मी कहाँ होंगी। मम्मी कहाँ होंगी, अब यहाँ पर मैंने मम्मी लिया, आपको बोला है भाई कहाँ होगा,
दीदी कहाँ होंगी, पापा कहाँ होंगे, जो भी जिससे भी आपको कहना है, जिसके बारे में आपको कहना है, यहाँ पर उनको आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा मम्मी कहाँ होंगी, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेयर कुड मम्मा, या फिर वेयर कुड मम्मी वी, वेयर कुड मम्मी वी, या फिर वेयर कुड मम्मा वी, मम्मी कहाँ होंगी। ओके, तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।